भारतीय कपड़ों की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं। खासकर जो भारतीय लेडीज सूट हैं, जो इंडिया के अंदर सूट पहने जाते हैं, साड़ी पहनी जाती है, उसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी लोग इंडियन कपड़ों को, इंडियन लेडीज सूटों को, इंडियन साड़ीज़ को बहुत प्रीफर करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। भाई साहब, आज जो है सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले, जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी लिख दीजिएगा। चलिए पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर इंडियन लेडीज सूटों की क्या रेट है और पाकिस्तान की खवातीन, जिनको महिलाएं बोला जाता है, लेडीज बोला जाता है उर्दू के अंदर, वो कितना पसंद करती हैं इंडियन लेडीज सूट और साड़ी को। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। इंडिया के किस शहर से आते हैं ये बताएं ना। ये जो अभी कपड़े आए हुए ज़्यादातर कहाँ से? बम्बई से आते हैं, दिल्ली से, आगरा से, किस जगह से आते हैं ये? यार इसमें बम्बई जो है वो ज़्यादा जो है ना, वहाँ से ज़्यादा आता है माल। बम्बई से ज़्यादा माल आता है। अगर ब्रांड में देखा जाए तो पाकिस्तानी भी कम नहीं है, लेकिन इंडिया की जो क्वालिटी है ना वो एक अलग मयार रखती है, समझ रहे हैं, और उसकी वजह से कस्टमर रिटर्न आता भी है। बाकी बाज़-औक़ात पाकिस्तानी ब्रांड ऐसे भी हैं जिसमें कोई ना कोई शिकायत आ जाती है, लेकिन इंडिया की जो वैरायटी है ना उसमें शिकायत नहीं मिली हमें अभी तक। अच्छा, इंडियन कपड़े ना दूर से ही बड़े खूबसूरत से बड़े अच्छे लग रहे हैं। उसका जो काम है वो बिल्कुल ही अलग होता है ना, वो पाकिस्तानी काम से बिल्कुल चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका जो कपड़ा होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है पाकिस्तानी कपड़े से, और इंडियन वैरायटी हमारे पास ज़्यादा चलती है, ज़्यादा इंडियन वैरायटी चलती है। बिल्कुल। हेलो गाइस, मेरा नाम अस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडियन क्लॉथ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ये हम लोग लोकल मार्केट के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। ये कपड़ों की वैरायटी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस कपड़े मौजूद हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के अंदर इंडियन कपड़ों की पब्लिक डिमांड कर रही है, जिस तरह पहले डिमांड कर रही थी, और अभी डिमांड बढ़ गई है या कम हो गई है। और अभी जब इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, स्पेशली जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद बिज़नेस ख़त्म हो गया था, जो थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की। लेकिन अभी जो इस वक्त इंडियन कपड़े आ रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? दुबई के रास्ते से आ रही हैं या ईरान के रास्ते स्मगल हो रही हैं या कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि इंडियन कपड़ों की डिमांड है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? यार बिल्कुल है, यहाँ पे ना कस्टमर खुद यहाँ पे आके मांगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम उनको दे भी सकते हैं। अच्छा। बाकी आपको मैं काफ़ी वैरायटी ऐसी है जो मैं दिखा भी सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम वर्क कर रहे हैं, काम दे भी रहे हैं। ये इंडियन कपड़े आप कितना टाइम से सेल कर रहे हैं? यार मुझे तो इस फील्ड के अंदर तो 18 से 20 साल हो गए हैं। और 18-20 साल से इंडियन कपड़े सेल कर रहे हैं? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से वैरायटी आती है और हम सेल करते हैं। सारे इंडियन कपड़े सेल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो इंडियन कपड़े ज़्यादा महंगे, पाकिस्तानी कपड़े महंगे? यार इंडियन जो है वो ज़्यादा महंगे, क्योंकि वो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, फिर आते हैं तो और फिर क्वालिटी भी इंडियन कपड़ों की अच्छी होती ऐसी बात। है। इंडियन देखें ना आप, अगर इंडिया से पाकिस्तान में कपड़े आ रहे हैं और यहाँ पे सेल हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि क्वालिटी भी अच्छी है, डिमांड भी ज़्यादा है, और प्राइस भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है कि नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइस भी ज़ाहिर रीज़नेबल प्राइस होंगे, इतने ज़्यादा महंगे तो नहीं होंगे। मैं आप बोलते हैं तो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, साथ साथ में आप दिखाएं भी ना, ताकि लोग देखेंगे भी कि इंडियन कपड़े किस तरह यहाँ पे किस तरह के कपड़े बिक रहे हैं। ये वैरायटी है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। अच्छा, ये ऊपर काम हुए हुए कढ़ाई हुई है इंडियन कपड़ों पे। ठीक है, ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये शादी ब्याह में भी चलते हैं और आम कैजुअल भी। अच्छा, ये कितने का सूट है? ये वाला सूट कितने का? ये वाला वैसे यहाँ पे हम सेल करते हैं 4-4.5 हज़ार रुपये का, लेकिन आपकी वीडियो के तवज्जुह से जो भी आएगा फिर हम 35 का देंगे, 3500। 3500 रुपये, 1000 पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई यहाँ से देख रहे, स्पेशली कराची से, तो वो उसको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग है। इसमें कुछ जो है वो 3500 वाले हैं, कुछ 4000 वाले हैं, कुछ 4.5 वाले हैं। ये कितने का सूट है जो अभी आपने खोला? 4 का पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रास्ट दुपट्टा है और इस पर एक वर्क जो है वो हैवी हुआ हुआ है जी। इसका पेज वगैरह भी हैं, गले भी हैं, और एक ये वैरायटी बहुत ज़्यादा इन्हें इस वक्त बंचेज आइटम में ना, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मार्केट में इसके भी प्राइस हैं 3500 से 4000 रुपये, लेकिन आपकी वीडियो के तवज्जुह से जो भी आएगा ना उसको हम देंगे 3000 रुपये। अच्छा, ये नॉर्मल सूट, ये दुपट्टा है, ये ट्राउज़र है इसका, ये दामन बंच वगैरह हैं, और ये इसकी सिल्वर की लेस है। बाकी इसमें डिज़ाइन बेताशा हैं,
जैसे भी। अच्छा, ये सारे तकरीबन लगभग इसी तरह के डिज़ाइन? जी, तकरीबन इसी तरह के डिज़ाइन है, बाकी आप दिखा दें वीडियो में। अच्छा, ये जो ऊपर लगे हुए फ्रेम के अंदर ये सारे इंडियन, अगर इनकी प्राइस अगर चेक करें, ये इंडियन कपड़े जितने भी हैं आपके पास सब लेडीज़ माल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से सारा लेडीज़ माल है। अच्छा। और इंडियन वैरायटी हमारे पास ज़्यादा चलती है। ज़्यादा इंडियन वैरायटी? बिल्कुल, क्योंकि उसका जो वर्क है ना वो ज़्यादा लेडीज़ लाइक करती हैं, तो इस वजह से हम वो ज़्यादा लाते हैं। अच्छा, ये जो सूट वाइट में ये कितने का है और ये किस तरह का कपड़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, और धागे की एम्ब्रॉयडरी इस पे ना, और ये डिज़ाइनर आइटम है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन नहीं है, ठीक है। ये आपके वीडियो के तवज्जो से जो भी आएगा ये उनको हम देंगे 32 का। 32? जी, वैसे 4 साढ़े 4 इसके प्राइस हैं। और इसमें इंडियन कौन कौन से इंडियन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे ये वर्क इंडियन में है, ठीक है। अच्छा, इंडियन कपड़े ना दूर से ही बड़े खूबसूरत से बड़े अच्छे लग रहे हैं। उसका जो काम है वो बिल्कुल ही अलग होता है ना, वो पाकिस्तानी काम से बिल्कुल चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका जो कपड़ा होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है पाकिस्तानी कपड़े से, तो वो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इस वजह से कस्टमर उसको ज़्यादा लाइक करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये प्रिंटेड आइटम है, ये दिखा दें आप अपने व्यूज़ को। अच्छा, एक बात है, इंडियन कपड़े जहाँ पे भी आप देखें ना, जब इंडियन प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाए थे, उसकी क्वालिटी अगर आप चेक करें, कंपेयर करें पाकिस्तान या चाइना के जो माल है उसके साथ, तो बेहतरीन क्वालिटी होती है, प्राइस भी रिजनेबल होती है, कम प्राइस के साथ बेहतरीन क्वालिटी मिलती है इंडियन जितने भी इंडियन सामान है। और यहाँ पे ये देखें इंडियन कपड़े, इन सब को देखें, और यहाँ पे ये इंडियन कपड़े ये अलग नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन किस्म का इंडियन कपड़े। और अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप ये जो फ्रेम के अंदर लगे हुए हैं ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे, अगर ये इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बता दें, बाकी एक ये है, ये डिज़ाइन बहुत हिट है माशाल्लाह से, ये भी आप अपने व्यूज़ को दिखा दें। ये इसका स्लीव्स हैं, इसके दामन पेजेस हैं, ये बैक है, ये दुपट्टा वगैरह है, ये देखो आप। अच्छा, ये कपड़े थोड़ा सा दिखा लिए, अभी आप मुझे ये बताएं कि इंडियन सामान जो आता है, इंडियन कपड़े, ये कहाँ से आते हैं? दुबई के रास्ते से आते हैं या ईरान से स्मगल होते हैं या डायरेक्ट इंडिया से अभी आ रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो दुबई से ही आ रहा है माल सारा। दुबई से आ रहे जी, वो यहाँ पे हमारी मार्केट है होलसेल जामा, वहाँ से हम ये फिर परचेज़ करते हैं। हैं? इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई से फिर पाकिस्तान आते हैं और बड़े बड़े होलसेलर डीलर खरीदते हैं, फिर वहाँ से आप जामा क्लास से खरीद कर लाते जामा क्लास से हम खरीद के लाते हैं। कुछ वैरायटी तारिक रोड से मिलती है, कुछ जामा से मिलती है, कुछ ये गोल्डन मार्केट है वहाँ से मिलती है। हैं। ठीक है, ये कराची के अंदर ये बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पे होलसेल में कपड़े मिलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इंडियन कपड़े, जब इंडिया पाकिस्तान की जो अभी हालात ख़राब हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर और यहाँ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, इसके बाद इंडियन कपड़ों की डिमांड कम हुई है या ज़्यादा हुई है? यार ये तो जो वैरायटी चलती आ रही है ना, अच्छा, डिमांड कम नहीं हुई की जो डिमांड है ना वो कम नहीं हुई है, वो बरकरार है आज भी। बरकरार है। क्योंकि वो क्वालिटी है ना, और जिस तरह पे, उसका एक मयार है, क्वालिटी है, तो इस वजह से उसकी डिमांड कम नहीं हुई है। ठीक है, जिस तरह पहले इंडियन कपड़े आ रहे थे अभी भी उसी तरह इंपोर्ट हो रहे हैं या कोई तादाद कम हो गई? यार हमें तो इसी तरह ही मिल रहा है, जैसे पहले हम माल परचेज करते थे, आज भी हम वही वैसे ही माल ले रहे हैं। ठीक है, बाकी पीछे से होलसेलरों का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो होगी, बाकी ये कि हमारी तरफ से बिल्कुल हमें माल पूरे भरपूर तरीके से मिल रहा है। आपकी डिमांड भी कम नहीं हुई, आपकी सेल भी कम नहीं हुई? सेल भी कम नहीं हुई, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये ख़रीद जहाँ से रहे हैं वहाँ से भी इन्हें कपड़े पूरे मिल रहे हैं, और जहाँ बेच रहे हैं पब्लिक की डिमांड भी पूरी है। ज़ाहिर है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है ना, वो अपने फ़ायदे की ज़्यादातर सोचते हैं। अभी एक क्वालिटी इंडियन कपड़े अगर अच्छे मिलेंगे किसी को, तो वो ज़ाहिर है दूसरे कपड़े क्यों खरीदेगा, इंडियन ही खरीदेगा। ज़ाहिर है क्वालिटी भी चेक करेगा, प्राइस भी अगर अच्छे होंगे, रीज़नेबल होंगे। ये आप देखें इस तरह ये इंडियन कपड़े, अभी ये फ्रेम के अंदर, जो फ्रेम के अंदर बताएं ना ये इंडियन कपड़े, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, इनके क्या प्राइस है? ठीक है, ये वाला 4,500 रुपये में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला है, ये 4200 का आ जाएगा। इसके अलावा ये वाला है, ये पाकिस्तानी है, ये आपको पड़ेगा 32 का। ठीक है, बाकी ये सारी वैरायटी आप दिखा दें अपने व्यूअर्स को। बाकी जो हमारे शॉप पे आना चाहे, विज़िट करना चाहे, उनके लिए फिर हम आपकी वीडियो के तवज्जुह से डिस्काउंट भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के जब हालात ख़राब हुए थे उस वक्त यहाँ पे इंडियन कपड़े उस वक्त आ रहे थे या उस वक्त बीच में दरमियान में 1-1.5 महीने के लिए बंद हो गए थे? कुछ तकरीबन 15-20 दिन जो है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हुई थी, माल मिलने में थोड़ी मुश्किलात थी, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल ही था। नॉर्मली? हाँ, बाकी ये कि अब इसकी तकरीबात हैं, जो हमारी ईद भी उस टाइम पे सर पर थी, बकरा ईद, तो उस हवाले से भी लोगों का जो ख़रीदारी थी वो उन्होंने कंप्लीट करनी थी, वो तो की है। तो उस वक्त डिमांड कम होने के वजह से ज़्यादा हो गई होगी इंडियन कपड़े? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत अच्छे सेल किए हैं और माल अच्छा परचेज़ किया हमने। अच्छा, जब यहाँ से लोग इंडियन कपड़े लेके जाते हैं, काम वाले लेके जाते हैं, नॉर्मल लेके जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो कस्टमर रिटर्न आपके पास आते हैं, क्या फीडबैक देते हैं कि कपड़े किस तरह के थे, क्या बताते हैं इंडियन कपड़ों के बारे में? कोई अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास कस्टमर आ रहा है ना, तो वो लाजमी सी बात है, उन्होंने हमारी चीज़ की कदर करके वो हमारे पास दोबारा आया है। ठीक है, वरना कोई ऐसे नहीं आता। अगर हमारी चीज़ अगर गलत होगी, उसमें कोई शिकायत होगी, तो वो हमारे पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। कस्टमर दोबारा आने की वजह ये कि हम उनको चीज़ अच्छी परचेज दे रहे हैं ना, बिल्कुल, तो ये वजह है। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, और कुछ बताएं इसके अलावा, जब ये आपने ये बताया फ्रेम के अलावा और कोई अनोखी चीज़ आपके पास पड़ी है इंडियन कपड़ों के अंदर? अच्छा, एक ये है पाकिस्तानी ब्रांड है ना, ये बुनिंदा के नाम से है, और चिकनकारी वर्क है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। ये पूरा पाकिस्तानी है या इसके ऊपर इंडियन कोई काम भी होया हुआ पूरा पाकिस्तानी है। है? जो पाकिस्तानी कपड़े हैं ये कितने के और इंडियन कपड़े कितने के, प्राइस का क्या कंपैरिजन अगर करें? यार इंडियन जो है ना वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, कितने महंगे पड़ते बाहर से आते हैं तो उसमें प्राइस में ना कम से कम 1000 से 1500 रुपये का वैसे ही फ़र्क आ जाता है, ऐसा ही है। बाकी जो चीज़ यहाँ हमारे अपने मुल्क में बन रही है, अपने शहर में बन रही है, तो वो हमें उसमें ट्रांसपोर्ट में भी कम पैसा खर्च हो रहा है और हमें जल्दी वो मिल भी जाती है। अच्छा, प्राइस के अंदर आपने कहा कि इंडियन 1000 से 1500 रुपये महंगे, क्वालिटी वाइज कंपेयर अगर हम करें तो इंडियन कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी कपड़े अच्छे हैं? यार अगर ब्रांड में देखा जाए तो पाकिस्तानी भी कम नहीं है, लेकिन इंडिया की जो क्वालिटी है ना वो एक अलग मयार रखती है, समझ रहे हैं, और उसकी वजह से कस्टमर रिटर्न आता भी है। बाकी बाज़ औक़ात पाकिस्तानी ब्रांड ऐसे भी हैं जिसमें कोई ना कोई शिकायत आ जाती है, लेकिन इंडिया की जो वैरायटी है ना उसमें शिकायत नहीं मिली हमें अभी तक। फीडबैक भी अच्छा मिलता है कस्टमर का? बिल्कुल ऐसा ही है, कस्टमर दोबारा आता है और वही चीज़ दोबारा मांगता भी है हमसे। अच्छा, आप क्या डिमांड करेंगे? आप शॉपकीपर भी हैं, आपने कहा 18 साल से आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन कपड़ों का बिज़नेस आप कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बिज़नेस होना चाहिए या बंद होना चाहिए? जिस तरह अभी बंद हुए, काफ़ी सारे मुश्किलात आती हैं, आप अभी दुबई जा रहे हैं इंडियन सामान, फिर दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड हो जाए तो क्या समझते हैं इसकी प्राइस कितनी कम हो सकती है और कितना आपके लिए बेहतरीन होगा? यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अब जो मसाइल हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और जो है तिजारती मामलात जो हैं वो अगर हल की तरफ आते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये इंडियन कपड़ों की जो प्राइस 1000-1500 रुपये ज़्यादा है, क्या समझते हैं फिर पाकिस्तानी कपड़ों से कम हो जाएगी उसकी प्राइस या नॉर्मल हो जाएगी, क्या समझते हैं? नॉर्मल ही होगी, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो हमें 1000-1500 को वहाँ से महंगा पड़ रहा है ना वो पैसे हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। फिर इसका मतलब कि डिमांड तो फिर भी इंडियन कपड़ों की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इंडियन कपड़े क्वालिटी में भी अच्छे होंगे और रेट भी अगर कंपेयर करें बराबर होगा, तो फिर ज़ाहिर है इंडियन कपड़े ज़्यादा बिकेंगे। जाहिर सी बात है, फिर तो इंडियन ही बिकेंगे, हाँ ना। अच्छा, इंडिया के अंदर स्पेशल कौन से कपड़े ऐसे हैं जिन्हें आप इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कि इंडियन के ऐसे कपड़े आप बताएं कि जो आपने देखे हों और आपका ड्रीम हो कि मैं अपनी दुकान के ऊपर ये वाले इंडियन के कपड़े सेंड करूँ? यार इंडिया की तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, उसकी तो कैटलॉग आता है एक अलग से ना, उसमें 6 पीस का वो सेट होता है, हाँ उसके 6 कलर होते हैं, उसकी एक अलग से पूरा वो बना हुआ होता है। बाकी ये कि वो आते हैं माशाल्लाह से, हम अच्छा सेल करते हैं, अच्छा सेल। अच्छा, ये इंडिया के किस शहर से आते हैं ये बताएं ना, ये जो अभी कपड़े आए हुए ज़्यादातर कहाँ से, बम्बई से आते हैं, दिल्ली से, आगरा से, किस जगह से आते हैं ये? यार इसमें बम्बई जो है वो ज़्यादा जो है ना वहाँ से ज़्यादा आता है माल, बम्बई से ज़्यादा माल आता है, ज़्यादातर इंडिया बम्बई से आ रहा है। मुंबई से आ रहा है, और वहाँ की जो फ्रॉकें वगैरह हैं वो भी ज़्यादा चलती हैं यहाँ के हिसाब से ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान का डंका पूरी जहां में बजता है, और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हर दुकानों में इंडियन सामान खूब धड़ल्ले से बिकता है, और पाकिस्तानी लोग इंडियन सामान, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन सब्जियां, इंडियन ग्रोसरी आइटम, हर चीज़ इंडिया की बहुत पसंद करते हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, जिस तरह से लेडीज़ के कपड़े, सूट और साड़ियाँ, जिस तरह से भाई बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े स्टार हैं, टीवी एक्टर्स हैं, मूवी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उसके बाद मीडिया हाउस वाले हैं, ये मैक्सिमम लेडीज़ और जेंट्स लोग इंडियन कपड़ों को प्रीफर करते हैं। इवन आम पब्लिक भी जो है पाकिस्तान की इंडियन कपड़ों को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि इंडियन कपड़े एक तो मजबूती में अच्छे हैं, दूसरे चीप होते हैं, सस्ते हैं। पाकिस्तान में भले ही जाते जाते वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया का कोई भी ट्रेड अभी नहीं चल रहा है। ये सामान जो भी एक्सपोर्ट होता है वो दुबई के थ्रू और ईरान के थ्रू होते हुए पाकिस्तान पहुंचता है। तो पाकिस्तान का ये शहर, कराची शहर, काफ़ी बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हब है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची ही है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने सूट दिखाए, जो सूट उन्होंने बोले थे कि 4,500-5,000 हज़ार रुपये के सूट हैं, वाकई में वो वहाँ जाके उनकी कीमत उतनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे महंगे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है,
बट यहाँ के मुताबिक वो महंगे इसलिए हमको लग रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम है। हमारा 1 रुपया उनका 3 रुपये 60 पैसे या 50 पैसे अप्रॉक्सीमेट चल रहा होगा। तो आप लगा लीजिए, अगर हमारे इंडिया के अंदर ये सूट जो उनको दिखा रहे थे, मेरे हिसाब से ये 1000 या 800 या 1000 रुपये के अंदर हमारे इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। तो आप उस हिसाब से वहाँ पे जो उन्होंने रेट बताए वो गलत नहीं बताया, वो रेट उतने ही होंगे। लेकिन अगर ये ट्रेड डायरेक्ट होता, इंडिया से पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट होता, तो उसमें 1500 रुपये का इनको यहाँ की आम जनता को कम में मिलता मेरे हिसाब से। जबकि पाकिस्तान के अंदर भी कपड़ा काफ़ी बनता है, पाकिस्तान के अंदर भी जो है कपड़ों की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी कपड़ा भी बिकता है। लेकिन पाकिस्तानी कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सबको पता है कि हर जगह पाकिस्तान में मिलावटखोरी है, हर जगह जो है कमाई के जरिए बना के रखे हैं। तो जो मिल मालिक होंगे वहाँ उन्होंने भी जो है अपने हथकंडे अपनाए होंगे, तो क्वालिटी में उतना ध्यान नहीं देते ये लोग। ये कपड़ों के डिज़ाइन में ध्यान देते हैं, बट डिज़ाइन के साथ साथ उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। लेकिन इंडिया के अंदर क्वालिटी के साथ साथ कपड़े की क्वालिटी के साथ साथ उनके दामों को भी देखा जाता है, और कपड़े के में जो डिजाइनिंग की जाती है वो भी इंडिया के अंदर बड़ी खूबसूरत होती है। और जिस तरह से भाई ने बोला कि कपड़ा मैक्सिमम जो है मुंबई से आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कपड़ा मुंबई से ज़रूर आता होगा, लेकिन उतना नहीं आता होगा जितना कि गुजरात, सूरत, जो कि कपड़ों का सबसे बड़ा एक इंडिया के अंदर हब है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद हो गया, उसके बाद जो है सूरत हो गया, जहाँ की कपड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो अब कहीं से भी जाता हो, बट इनके पास पहुँचते पहुँचते रेट जो इंडिया के अंदर जिस रेट में मिलेगा उसके 4 गुना 4 गुना रेट बढ़ के वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ के लोगों को मिलता है उस रेट में। तो अब आती है बात, पाकिस्तानी लोग इंडिया की हर चीज़ पसंद करते हैं, इवन सब्जियां, फल फ्रूट, कपड़े और भी दुनिया भर की चीज़ें पाकिस्तानी लोग इंडिया के पसंद करते हैं। इवन इंडिया की मूवियाँ, इंडिया के गाने, इंडिया की हर चीज़ पसंद करते हैं। इंडिया का कल्चर, इंडिया का पहनावा, इंडिया का बोलना चालना, सब चीज़ पाकिस्तानियों को पसंद है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये अकल कब आएगी, कब समझेंगे कि हमसाये मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे बना के रखेंगे तो आप ही के मुल्क को फ़ायदा होगा। आपके मुल्क से इंडिया को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, न ही इंडिया को कोई ख़ास फर्क पड़ेगा। आपसे ट्रेड हो या ना हो, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपकी आवाम को पड़ रहा है, आपकी जनता को पड़ रहा है। आप हर चीज़ महंगी खरीद रहे हैं, आपके हर चीज़ आप इंडिया से लाना चाहते हैं, इंडिया की चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन आपके वहाँ घूम फिर के आ रहा है, वो चाहे दुबई के थ्रू आ रहा हो, चाहे ईरान के थ्रू आ रहा हो, बट आपको मिल रही है कॉस्टली। तो आपके जो हुक्मरानों को है, इनको समझाओ, इनको बोलो होश के नाखून लो और इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करो और इंडिया से मिन्नतें करो, इंडिया से जो है दुआ सलाम करो, तो आपके जो है काम, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, सब बनते ही जाएंगे। लेकिन आपके वहाँ इन हुक्मरानों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये आप लोगों को एक जिस तरह से चक्की होती है उस तरह से पीस रही है आपकी आवाम को, आपके हुक्मरान। तो ये कब तक पीसेंगे, कब तक ये चक्की चलाएंगे, ये पता नहीं, लेकिन आप लोग इस चक्की में पिसने वाले लोग हैं और पिसते ही रहेंगे। तो ये जिस तरह से उन्होंने बोला कि इंडिया के हर चीज़ एक ब्रांडेड होती है, एक क्वालिटी होती है, तो बड़ी खुशी हुई कि इंडिया की चीज़ों को पाकिस्तानी लोग इतना सराहते हैं, इतना पसंद करते हैं।
लेकिन इंडिया को दुश्मन देश कहने में ये लोग जरा भी नहीं हिचकिचाते। इनको ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया के बारे में आपकी जो जुबान है उस जुबान को थोड़ा कंट्रोल करो, तो आपके लिए ही भला होगा, आपका ही फायदा होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो इंडिया में रह रहे हैं, जो रात दिन गाना गाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान से गाना गाते हैं दुश्मन देश। तो कृपया करके वो देखो किस तरह से लोग पाकिस्तान के कितनी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, कितनी महंगाई की मार झेल रहे हैं। ये गाना गाना बंद कर दो तो ये दुनिया में अमन चैन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर आदमी इस ज़िंदगी में अमन चैन चाहता है। अमन चैन एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो पाकिस्तान को अगर अमन चैन की ज़िंदगी गुजारनी है तो अपना जो है रवैया बदली करना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा, तभी जो है आप अमन और चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, आपकी आवाम जी सकती है, आपके हुक्मरान जी सकते हैं। पता नहीं, हुक्मरान तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो बेचैन होंगे, वो तो चैन में ही सोते हैं, क्योंकि उनके पास तो माल भरपूर है। दुनिया भर के देशों से माल लेके आ जाते हैं, अपना जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार लेते हैं, बट आवाम को पीसने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो थी कंपैरिजन टीवी वाले भाई की। इनके चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी लिख दीजिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।